सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्या। Hari Om. I welcome you all with great love and great respect in this Bhagavad Gita discourses. हम 8वें अध्याय पे है, चैप्टर 8. We will chant 5 श्लोकास. श्लोका नंबर 6. We will start from श्लोका number 6 chanting. यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम् तां तमेवैति कौन्तेय तदा तद्भावभावितः तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम् अनुस्मरयुध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिः मामेवैष्यस्य संशयम् अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् कविं पुराणम् अनुशासितारम् मनोरणीयां समनुस्मरेद्यः सर्वस्य दातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् ततं परं पुरुषमवेति नित्यम् यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये. सो 9th श्लोक में हमने देखा उस परम पुरुष परमेश्वर के लक्षण क्या है. 8 लक्षण हमने देखे, कविम पुराणम इत्यादि, which is a which are to be used for निदिध्यासन, जो निदिध्यासन के लिए अत्यंत उपयोगी साधन है, माने लक्षण है. इसे इस श्लोक को बाय हार्ट भी कर लेना चाहिए और इसका चिंतन प्रतिदिन अनुदिन करना चाहिए, तब हमारा निदिध्यासन पक्का बन जाता है और परमात्मा से हमारा जो कनेक्शन है वह भी सुदृढ़ बनेगा. ऐसा ये जबरदस्त श्लोक है 9th नंबर का. आज हम 10वें श्लोक में प्रवेश कर जाते हैं. प्रयाण काले मनसा चलेना. देखना, प्रयाण काल में मनसा अचलेना, संधि से है अचलेना, अचल मन के द्वारा. तृतीया विभक्ति है, थर्ड केस है. भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव. भगवान कहते हैं भक्ति से युक्त होकर प्रयाण काल में योग बलेना, योग बल से, माने आपके पास योग बल चाहिए, आपके पास भक्ति चाहिए, दोनों चीजें आपके पास चाहिए. उसके द्वारा क्या करना है. अंत काल आया, हेलो, बी रेडी एनी टाइम, वी डोंट नो. अंत काल में क्या करना है. भक्ति से हृदय को भर देना है.
और योग बल से एक क्रिया करनी है। क्या करनी है? भ्रुवोः मध्ये प्राणम आवेश्य सम्यक। तीसरी लाइन देखिए, भ्रुवो माने भ्रुकुटी माने आईब्रोज, भ्रुकुटी के मध्य में प्राणम सम्यक आवेश्य, प्राण को अच्छी तरह से स्थापित करना है। स्थापित करके अचलेन मनसा, फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ, ये ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप, माने ये अध्याहार है। स्मरण करता हूँ, अध्याहार समझता है ना? अध्याहार शब्द समझा? अध्याहार माने उसे श्लोक में कोई शब्द नहीं है जिसका मैं ट्रांसलेशन बोल रही हूँ, स्मरण करता हुआ, बट वी हैव टू पुट इट देयर, देन ओनली वो वाक्य रचना ठीक बनेगी। उसे अध्याहार कहते हैं, जो हम वाक्य को अच्छी तरह से समझने के लिए और पूर्ण करने के लिए एक शब्द डाल देते हैं, वो है स्मरण। स्मरण करते हुए उसे अध्याहार कहते हैं। उस हाँ, स्मरण करता हुआ तम दिव्यम परमम पुरुषम एव उपैति, उस दिव्य परम पुरुष परमात्मा को उपैति, उपैति माने प्राप्त करता है। सिंपल ट्रांसलेशन क्या होगा? भक्ति के द्वारा और अभ्यास के द्वारा अचल मन से प्रयाण काल में यह साधक दोनों भ्रुकुटी के बीच में, जहाँ आज्ञा चक्र रहता है, भ्रुवोर मध्य प्राणम सम्यक आवेश्य, प्राण को उधर खींच के ले जाना है उस स्थान में, और वहां पे प्राण को स्थित करके परमात्मा का स्मरण करता हुआ यह साधक, निश्चल मन से स्मरण करता हुआ यह साधक उस परम पुरुष को प्राप्त करता है। सो प्रयाण काल की स्थिति को बताया है कि उस समय में दुकान को और वाइफ एंड बच्चे दिस एंड दैट को याद नहीं करना है। इसको याद करना है भगवान को याद करते हुए अचल मन से, क्योंकि मन चंचल है तो भगवान को याद नहीं कर सकेंगे। अचल मन से भक्ति पूर्वक जो प्रेम है भगवान के प्रति, उसको, उस प्रेम को हृदय में लाते हुए और अभ्यास बल से, योग बल माने अभ्यास योग बल से प्राण को ऊपर की ओर ले जाना है, भ्रुकुटी में ले जाना है, भ्रुकुटी के मध्य में ले जाना है, और इस तरह से शरीर को छोड़ना है। तो ये बात है, बोलेंगे अभी बहुत समय बाकी है, फिर भी समझ लो, तैयार करके रख दो अपने माइंड में, ये बात पक्की करके रख दो। तो मुख्य वाक्य है परमम पुरुषम उपैति, उस दिव्य परम पुरुष को प्राप्त करता है। यदि हमें भी उस परमात्मा को प्राप्त करना है, या यमराज के पास में जाना है, या नरक में जाना है, ये सोच लेना है और अकॉर्डिंगली इस श्लोक को जीवन में घटाना है। सो ऐसा जो अभ्यास से युक्त और अचल मन के द्वारा भक्ति पूर्वक परमात्मा का स्मरण करता है, वह उस परम पुरुष को प्राप्त करता है। ऐसा इस श्लोक में कहा है। मनसा अचलेना, इसका अर्थ है जो मन कहीं पर भी, न अन्यगामिना, पिछले श्लोक में आया था ना, न अन्यगामिना, किसी भी अन्य विषय में जाता नहीं है, केवल परमात्मा में ही दृढ़ रहता है, ऐसे मन के द्वारा भगवान का स्मरण करना है, अनुस्मरण करना है। और इसके लिए थोड़ा बल चाहिए, बल माने आत्मबल, मनोबल चाहिए। मनोबल का अर्थ समझता है, उसका एग्जाम्पल बतावे मनोबल का। टाइम हुआ है जब का, फोन आ रहा है अथवा कुछ वेरी क्या बोलेंगे, बहुत बढ़िया प्रोग्राम टीवी में होने वाला, या कोई गेस्ट आने वाला, या जो भी ऐसी चीजें हैं, इन सब को हटाकर, माने गेस्ट को भी कह सकते हैं तो कह दो कि आधे घंटे बाद आइए,
समथिंग लाइक दैट, या टीवी देखिए, मैं अभी आया, आप अपने जप का, अपने मेडिटेशन के टाइम को कॉम्प्रोमाइज ना करें, दैट इज मनोबल। नहीं तो मजेदार बात तो ये है कि बहुत बार लोग, हम लोग वेट करते हैं कि कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए तो जप छूट जाए, मैंने जप में नहीं बैठना है। कभी कंटाला आता है तो मौका ढूंढते हैं कि ये आया, अच्छा चलो छोड़ दो। देखना, ये मौका ढूंढते हैं, मैंने सबकॉन्शियस में, फिजिकली मैंने कॉन्शियसली नहीं, सबकॉन्शियस में ऐसा होता है कि नहीं करना है, और अचानक कोई फोन आ जाता है कुछ तो गया, फिर हम बोलते हैं चलो फोन आया ना इसलिए मैंने जप नहीं किया, बट सबकॉन्शियसली इट वाज देयर। और इसीलिए कई इंस्पिरेशनल टॉक में भी आप देखिएगा, आपके सबकॉन्शियस में क्या चीज पड़ी है, हल्का फुल्का भी आप क्या चाहते हैं। आप यदि चाहते हैं कि मेरे जप के समय में मुझे सुविधा बनी रहे, अनुकूलता बनी रहे, तो बनी रहेगी, बट हमारा ही मन में थोड़ा है कि चलो जाने दो, आज का दिन गेस्ट आ गया तो हम सत्संग में नहीं गए, ये हुआ तो यू आर नॉट फीलिंग गिल्टी, यू आर नॉट फीलिंग दुख, आपको कोई कष्ट नहीं होता है, कोई दुख नहीं होता है कि आज का मिस हुआ, सत्संग मिस हुआ, या और आप बहुत आसानी से कहते हैं अम्मा जी ये गेस्ट आ गए ना, अम्मा जी ये हो गया ना, वो हो गया। पॉइंट इज दिस कि मनोबल माने आप बलपूर्वक, आप जबरदस्ती, चलो ये कॉमन वर्ड है, जबरदस्ती अपने आप को उस समय में ध्यान में जप में बिठा दीजिए, दैट इज बल। सो हम देखते हैं भक्ति, वेरी 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 प्रोमिनेंट वर्ड है, भक्ति के द्वारा। और हम भी कहते हैं हाँ हम भक्ति करते हैं, भक्ति से ही सब कुछ होता है, बट अंडरस्टैंड करेंगे भक्ति माने क्या। सो द टॉपिक इज भक्त्या। भक्ति का मूल धातु है भज, भज सेवायाम, ज हलंत, भज माने सेवा, सेवनम, सेवायाम माने सेवन, भजन शब्द है, उसमें भज धातु है, उस धातु का अर्थ क्या है, सेवन, सेवायाम माने सेवन करना। सेवन शब्द आप लोग कॉमन यूज करते हैं, चाहे साउथ इंडियन हो नॉर्थ इंडियन। सेवन माने औषधि सेवन, ये साउथ में भी होगा, औषधि का सेवन करना है, नॉर्थ में भी होगा। तो सेवन शब्द समझ में आता है, इसका मतलब है जब आप औषधि ग्रहण करते हैं तो आपके नस नस में, ब्लड के कण में वो औषधि एब्सॉर्ब होती है, एंड देन यू गेट द राइट रिजल्ट। तो सेवन शब्द का अर्थ है अपने पूरे अस्तित्व में उसको समा देना है। अब भजन शब्द देखो, भज सेवायाम, भज माने सेवनम, किसका सेवन करना है, औषधि का नहीं, परमात्मा। कैसे करेंगे, ओनली स्मरण इज द ओनली उपाय। पूजा करो बट शायद स्मरण नहीं हुआ तो परमात्मा हमारे अस्तित्व में एब्सॉर्ब नहीं होगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? स्मरण इज अ वेरी, इसलिए अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। भगवान ने ये नहीं कहा कि मेरे को फूल चढ़ाते हुए आप गान छोड़ो, आरती करते हुए, घंटी बजाते हुए, ऐसा नहीं कहा। क्या कहा, स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, जब छोड़ते हैं तो स्मरण, स्मरण इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। सो सेवन माने स्मरण, आप ये पक्का कर लो, भज सेवायाम, सेवन माने स्मरण करते हुए, तो भजन का अर्थ होता है स्मरण। मैं बहुत बार बोला है, हम जप करते हैं, ध्यान मेडिटेशन करते, पूजा करते, पाठ भी करते, लेकिन नॉट नेसेसरी कि हमारा एक अंदर स्मरण भी होता है। स्मरण और होता है बट और चीजों का होता है, परमात्मा का ही होता है, जरूरी नहीं, माने बहुत बार होता नहीं है। इसलिए बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है कि मेरा पाठ आज मैंने कर लिया, पूजा कर ली। भैया तुम्हें स्मरण कितनी देर में, हाउ मच टाइम यू एग्जैक्टली रिमेम्बर्ड हिम। और एक्सपर्ट लोग बात करते हुए भी उसका स्मरण चालू रखते हैं। एक्सपर्ट माने जो बहुत समय से साधना करते हैं। तो ये स्मरण कब होगा, वेरी सिंपल रूल है, आपके संसार का ही रूल बहुत बार इसी साधना में भी लगता है। आपको किसी का स्मरण होता है तो क्यों होता है, उसके साथ आपका संबंध है, करेक्ट, एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हुआ है।
तो संबंध बोध है, बोध है माने मेरा उनसे ये संबंध है ऐसा मुझे मालूम है। और आश्रय बोध है, मैं माने वो मेरा सहारा है, आश्रय बोध है, संबंध बोध है, और एक अपनेपन का, निजता का, निजता माने अपनेपन का, आत्मीयता का संबंध है, राइट। तब जाके किसी का स्मरण होता है, नहीं तो चाहे फिर वो व्यक्ति चली जावे इस दुनिया से तो भी स्मरण होता है। क्यों? क्योंकि उसके साथ का संबंध बहुत गहरा था। सो संबंध के कारण ही संबंध बोध, आश्रय बोध और आत्मीयता के कारण ये 3 शर्त है, याद रखना, लिख लेना। भगवान से क्या मेरा ऐसा संबंध है, क्या आश्रय बोध है, क्या आत्मीयता है, तब जाके स्मरण होगा। तो ऐसा स्मरण जब होता है तो बहुत आनंद आता है। नाउ अगेन वी कैन टेस्ट अवरसेल्व्स, हम अपनी परीक्षा स्वयं करें। मैं पहले ही कहा है कि ये चैप्टर में बहुत कुछ आपकी पर्सनल साधना या आपको आपका भक्ति का रहस्य खुलता जाएगा, क्योंकि आप टेस्ट करते जाएंगे। ईच श्लोक में कुछ ना कुछ है जहाँ आप अपनी टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे ये टेस्ट करना है कि मुझे उनसे कितना आश्रय बोध है, कितना संबंध है, आत्मीयता है। और तब जाके उस स्मरण में आप ओम नमः शिवाय करो, उस शिव जी के स्मरण में उनको नमस्कार करते हुए आप जब जप करते हैं तो आनंद आता है। कई बार आनंद नहीं आता है, हम लोग ऐसे ही कर लेते हैं, पाठ भी जप भी, एक बैठना है तो बैठना है, लेकिन स्मरण आपको यदि आनंद देता है तो वो ही वास्तव में स्मरण है। फिर भी किया करो, क्योंकि अभ्यास करने से एक न एक दिन वो आनंद से आप कर जाओगे। तो इसके अंदर और एक तत्व है, मैं भक्ति की मीमांसा कर रही हूँ, समझ में आ रहा है ना, भक्ति की मीमांसा कर रही हूँ। इस रिलेशनशिप में आपको क्या भाव बनाना है कि भगवान मेरे हैं और मैं उनका हूँ। बहुत बार मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे है, ये तो हमें लगता है कि मेरे है, भगवान मेरे है ना, हो जाएगा। लेकिन लेकिन मैं भगवान का नहीं, मैं मेरे पति का, मैं मेरे बेटे का, बेटे का पति का मतलब क्या हुआ, उनके आश्रय में उनसे जितना अपनापन है उतना भगवान ने नहीं उनको खाना देना है कि छोड़ दिया पूजा। समझ में आ गई बात कि आपका प्रायोरिटी किधर है। तो भगवान मेरे है और मैं उनका हूँ और वही मेरे है। मैं तीसरा शब्द डाल रही हूँ सोच समझ के, आचार्यों की ही बातें मैं बोल रही हूँ, मेरा अपना कुछ नहीं है। भगवान मेरे हैं, मैं उनका हूँ और वही मेरे है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ और कोई मेरा नहीं है। बट और कोई मेरा है ऐसा मानने के कारण चित्त वृत्ति बार बार उधर ही जाती। कितना स्पष्ट है ना कि मैं कहाँ तक भक्ति है मेरी। और एक बात पूरा करती हूँ माने इसका, ठीक है। और एक बात देखे, वे मेरे हैं, मैं उनका हूँ। ये बहुत डिफिकल्ट है, बहुत गहरी है और बहुत ऊंचे साधकों के लिए ये बातें हैं। बट आज ना कल हमें एक दिन ऊंचे साधक बनना है, क्योंकि कोई मेरा जिसको मैं मेरा मानती हूँ वो आने से या वो माने उसकी जरूरत के कारण हम भगवान को जो मेरा मेरा कहते हैं वो छोड़ देते हैं। भगवान की सेवा, भगवान का स्मरण वो छोड़ साइड पे रख देते हैं। तो इसलिए वास्तव में मेरा शब्द जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट। तो भगवान मेरे हैं और वही मेरे है। और एक शब्द डालते हैं हेलो, बिल्कुल ध्यान से सुनना, इतना डाल दो फिर आपकी भक्ति पूरी होगी। और वे मुझे कभी छोड़ते नहीं है, he doesn't leave me, वे मुझे कभी छोड़ते नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ समझ में आता है? इसका अर्थ ये हुआ, हमारी तो औकात नहीं है, थोड़ा रफ शब्द यूज करती हूँ बट तभी इफेक्ट आएगा। हमारी औकात नहीं कि हम उसको पकड़ के रखें। समझ में आया? वी है नो ताकत कि हम उनको पकड़ के रखें, वे हमें छोड़ते नहीं है, ये उनकी कृपा है, इसलिए हम उनका स्मरण कर पा रहे हैं।
इट इज नॉट माई एफर्ट्स, कर्तृत्व डुअरशिप नहीं है इसमें कि मैं याद करता हूँ, क्योंकि वे कभी हमें छोड़ते नहीं है, वे मुझे छोड़ते नहीं है। ये बातें हमारे चित्त में गहरी बैठी है तो स्मरण अवश्य अनवरत होगा। ये चीजें बैठी नहीं है, इसलिए स्मरण अनवरत नहीं होता है, मतलब निरंतर याद नहीं बनी रहती। एक्चुअली तो जो सच्चा भक्त होता है, सच्चा साधक होता है, उसको तो ऐसा लगता है, उसको ऐसा लगता है कि वे एक ही ऐसे हैं, वे अकेले ही ऐसे हैं जो मुझे कभी छोड़ते नहीं, न छोड़ेंगे। बाकी सब जगह से थोड़ा डर। छोड़ने का मतलब है सिचुएशन एंड रिलेशनशिप में खटास या मृत्यु हो जाना, कैसे भी छोड़ देता है लोग, संबंधी हमें छोड़ देते हैं, परमात्मा कभी छोड़ते हैं। इसीलिए भगवान के लिए, परमेश्वर के लिए 5वें अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं सुहृदम सर्वभूतानां, सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिं रुच्छति। वे मेरे सुहृद है, बहुत बार पता है इसका, बहुत ही फेवरेट, द मोस्ट फेवरेट वर्ड है मेरा, और ये श्लोक भी बहुत फेवरेट है और बहुत बार कहती रहती हूँ। क्या मीनिंग हुआ? सुहृद माने उपकार करने वाले, अपकार करने वाले के प्रति भी उपकार करते रहते हैं, एंड ही नेवर एक्सपेक्ट्स एनीथिंग फ्रॉम अस। इसे कहेंगे प्रति उपकार अनपेक्षतया। भगवान भाष्यकार सुंदर लिखते हैं भाष्य में 5वें अध्याय के 29 नंबर के श्लोक में, प्रति उपकार अनपेक्षतया उपकारम करोति। प्रति उपकारम अनपेक्षतया, प्रति उपकार की अपेक्षा रखे बिना जो उपकार करता रहता है। हम तो जब भी उपकार करते हैं तो प्रति उपकार की अपेक्षा रहती है। प्रति उपकार की अपेक्षा माने सामने वाले को मैंने मदद किया, उसका भी कभी मैं मदद लूंगा या वो करेंगे, ये करना चाहिए। प्रति उपकारम अनपेक्षया, जो मदद करता है, उपकार करता है, उसका नाम है परमात्मा। तो भगवान मेरे सुहृद है, ये बात जब समझ में आ जाती है तो फिर ये हमारे नित्य संबंधी है, ये बात भी हमारे चित्त में गहरी हो जाएगी। जब ये भावना, भक्ति का मेन सूर तो यही है, मेन एसेंस तो वही है कि वही मेरे है और उनके नाते से सारे लोग संबंधी है। जितने भी संबंधी है वे भगवान के नाते से। एग्जाम्पल हर बार देती हूँ, वो बहू का कि पति के नाते से सब उसके संबंधी, वैसे भगवान के नाते से सारे जगत, सारा जगत मेरा संबंधी है। ऐसा यदि हुआ तो डेफिनेटली उनका स्मरण बना रहेगा। इसलिए रामचरितमानस में निषाद राज कहते हैं, ये पंक्तियां इतनी मीठी है, इतनी प्यारी है, इतना इसमें आनंद आता है यदि हम समझते हैं तो। वे कहते हैं, राम के न आपन जब हीते, राम के न जब आपन जब हीते, भयउ भुवन भूषण तब हीते। राम ने जब मुझे अपना बना लिया तब से मैं भुवन भूषण, ये पृथ्वी का भूषण बन गया, बन गया। भयउ भुवन भूषण तब हीते, मतलब भगवान ने मुझे अपना बनाया। गुरु जब हमें अपना बना लेते हैं तो कितना राहत होता है, कितना शांति लगता है, और परायेपन से जीने में मजा नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे कहना ये है कि हम उन्हें अपना बनाएंगे तो वे हमें अपना बना ही लेते हैं। इसलिए चौपाइयां है, जेहि पर कृपा राम के होई, जेहि पर कृपा राम के होई, तेहि पर कृपा करई सब कोई। नहीं, जेहि पर कृपा राम की हुई, जिसके ऊपर राम की कृपा हुई, तेहि पर कृपा करई सब कोई। तेहि पर, तेहि माने उसके ऊपर, तेहि पर कृपा करई सब कोई। समझा? नहीं, जेहि पर कृपा करही राम, माने जिसके ऊपर राम जी कृपा करते हैं, तेहि पर कृपा करही सब कोई, उसके ऊपर सब लोग कृपा करते।
हम गुरु के प्यारे बने, गुरु हमें बहुत प्यार करते हैं, सबको दिखता है कि ही इज वेरी क्लोज टू गुरु, मैंने गुरु जी गुरुदेव, सारे लोग उसको क्या करेंगे, सलाम वालेकुम करेंगे, सब लोग उसके प्रति कृपावंत होकर रहेंगे ना। समझ में आई? ये है गोस्वामी जी की चौपाई है, यही पर कृपा राम के होई, यही पर कृपा करई सब को। कितनी अच्छी बात है और कितना सीखने जैसा है। हम एक एक को क्यों सलाम वालेकुम करें, हम एक एक को क्यों भीख मांगे कि तुम मुझे प्यार करो, तुम मेरे प्रति अच्छे बने रहो। नहीं, भगवान के बन गए तो सारे लोग हमारे बन जाएंगे। इसको कहते हैं भक्ति। भक्ति की ये खूबी है, भक्ति की ये सीक्रेट है कि आप उनके बन जाओ, सारा जगत आपको प्रेम करेगा। ये भक्ति का रस प्रवाह जिसके हृदय में बहता है, उसके हृदय में अमृत की धारा बहती है। माने उनके उनके अनुस्मरण में अमृत रस बोल देते हैं, उसको सुख मिलने लगता है, आनंद होने लगता है, और स्मरण में जब प्रेम बोलता है तो मिठास हो जाती है ना। हम केवल स्मरण करें तो फिर आपको कुछ होगा नहीं। समझ में आता है? भगवान के नाम लेते समय यदि उसमें भक्ति नहीं है, आनंद नहीं है, मिठास नहीं है, तो फिर वो भजन में प्रेम नहीं बहेगा, रस भक्ति का प्रवाह नहीं होगा। देखिए, जैसे माँ अपने बच्चे को याद करती है तो ऑटोमेटिकली बहुत प्यार आता है, उसका याद में प्यार होता है, बस क्योंकि वहां क्या है, आत्मीयता है, आत्मीयता है, संबंध की अनुभूति है, तो फिर तो प्रेम होना ही होना है। क्या आप भगवान मान हम ऐसा सोचे, ये सारी टेस्ट चल रही है हमारी भक्ति के संदर्भ में, वी हैव टू टेस्ट अवरसेल्व्स। क्या हम भगवान का स्मरण करते हैं तब इस तरह से प्रेम की धारा बहती है, या पूरा करना है फटाफट कर लेते हैं? देखो, अब मैं अंतिम पॉइंट कहती हूँ भक्ति के संदर्भ में, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। भक्ति ममता का नाम है। वो ममता तो बड़ी बुरी है, भक्ति तो बड़ी ऊंची है, लेकिन किसके प्रति ममता? भगवान के प्रति ममता का नाम ही भक्ति है। मतलब मम, जब संसार के साथ मम जुड़ता है तो वो ममता है जिसे आसक्ति कहते हैं, और वो बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है। लेकिन प्रभु के साथ जब मम जुड़ता है तो फिर वह भक्ति बन जाती है और वो बहुत अच्छी मानी जाती है। एक ही है ममता, एक ही चीज है हमारे अंदर, लेकिन इधर जुड़ी तो वो आसक्ति कही जाएगी, बहुत हाई दृष्टि से उसको नहीं देखा जाएगा। लेकिन इधर जुड़ी प्रभु के साथ तो बस फिर तो भक्ति कहलाएगी, फिर तो आनंद ही आनंद, और वो शुद्ध विशुद्ध आनंद प्राप्त होगा। इसीलिए मीरा क्या कहती है, बहुत सुंदर ये भजन भी भगवान की कृपा है कि हम बचपन में बहुत भजन गाते थे, और भजन मेरी बहुत प्रिय चीज भी है। वो भजन अब जब गीता के साथ और शास्त्र के साथ समझ के गाए जाते हैं या समझ के बोले जाते हैं, तो वो एक अलग ही विजन देता है, अलग ही आनंद देता है। मीरा कहती है, मेरे तो गिरधर गोपाल, हाँ, दूसरो न कोई। आजकल के इधर भी देखो कोई जवाब नहीं आ रहा है, क्लासेस में भी भजन के संदर्भ में कोई जवाब जल्दी नहीं आता था। मेरे तो गिरधर, क्योंकि हम तो बचपन में हमारे तो घरों में रोज शाम को भजन होते ही होते थे, और कहाँ पर भी भजन मंडली है तो वहां जाना पड़ता था माँ बाप के साथ। तो भजन बहुत हमारी हिंदू संस्कृति का धन है, संपत्ति है, ऐश्वर्य है हमारा, हमारी धरोहर है, हमारा हमारी अगली पीढ़ी के लिए जमीन में डाटा हुआ धन है। या कपाट में या बैंक में डाला हुआ एफडी है, चलो ऐसा समझ। सो द पॉइंट इज दिस की भजन मेरे तो गिरिधर गोपाल, मीरा क्या कहती है, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरा ना कोई। देखो मीरा कम समझ वाली नहीं थी, पक्की समझ थी। दूसरों ना कोई डाल दिया,
केवल मेरे तो गिरिधर गोपाल हम भी कहते हैं मेरे भगवान, बट दूसरा ना कोई ये कंडीशन हमारे जीवन में नहीं है। सो आप इस बात को समझिए, ऐसा नहीं है कि संबंध तोड़ने हैं, बट संबंधों की जो वास्तविकता है उसे समझना है। तो देखिए, एक और प्रश्न डालती हूँ, आस्तिकता और भक्ति। आस्तिकता माने, आस्तिक होना माने रिलीजियस होना, ऐसा नहीं है। anyway, आस्तिक होना माने भगवान है ऐसी समझ होना। आई बिलीव कि भगवान है, उसे क्या कहेंगे, तो मैं आस्तिक हूँ। अच्छा, वेदों में भी आस्था होना ये आस्तिकता की साइन है। तो आस्तिकता एंड भक्ति में क्या अंतर है? तो देखो, आस्तिक होने का अर्थ यह है कि हम इतना ही है कि हम ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, आई एक्सेप्ट हिज एग्जिस्टेंस। लेकिन भक्ति का अर्थ है उस ईश्वर को अपना मानते हैं। That's the difference between भक्ति एंड, नहीं तो हम कहते मेरा बेटा भी भगवान को मानता है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो भक्ति करता है, अरे वो आस्तिक है। आपका नसीब अच्छा है कि वो आस्तिक है, चलो नास्तिक नहीं है। बट मोस्टली हिंदू घराने में, सनातन धर्म पालन करने वालों के घराने में बच्चे आस्तिक तो होंगे, नथिंग बिग डील इनटू दैट। लेकिन भक्ति एक अलग चीज है। भक्ति में ये है कि ये प्रभु मेरे है, तो प्रभु है, ये आस्तिकता है। प्रभु मेरे है, ये भक्ति है। सही बात। तो बहुत खुश नहीं होना कि मेरा बच्चा भगवान को मानता है तो मानेगा ही, क्योंकि 7 पीढ़ी से चले आ रहा है। कभी कभी इतना गौरव करते हैं ना पेरेंट्स लोग कि हम बिल्कुल शांत हो जाते हैं, गहराई में चले जाते हैं। ये आपकी भक्ति की बात है। एक ही पंक्ति याद रखो, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। उसके आसपास ये सारे पॉइंट्स मैंने 5-7 पॉइंट्स बताए, इसका चिंतन करना, मनन करना। आगे बढ़ते, युक्तो योग बलेन च, भगवान कहते हैं प्रयाण काले मनसा चलेना भक्त्या युक्तो। आगे का शब्द है योग बलेन। योग बलेन माने अभ्यास योग बलेन, अभ्यास योग युक्तेन। इसको हमने देखा, अभ्यास योग युक्तेन देखा हमने। अर्थात ये है कि जो आप जप करते हो, स्मरण करते हो, उसमें थोड़ा बल डालो। योग बलेन, अभ्यास के अंदर भी थोड़ा बल डालो। इसका अर्थ ये हुआ कि थोड़ी देर अभ्यास किया तो खुश मत हो जाओ। त्रिकाल संध्या होती है ना 3 बार, आश्रमों में भी देखा गया है। जो प्रॉपर है वहाँ पे सुबह एक बार पाठ पूजाएं होती है, फिर दोपहर को आरती होती है नैवेद्य लगाते समय, और फिर हमारे जगदीश्वरा मंदिर में देखा है, और फिर शाम को भी आरती होती है। तो 3 बार होता है। वैसे त्रिकाल संध्या भी होती है, ऐसे आप 3 बार थोड़ा थोड़ा जप करो। तात्पर्य यह है कि थोड़ा अभ्यास को बढ़ाओ, मूल बात अपनी ही। भगवान का ध्यान करो, जप करो, अपने ध्यान में बल बढ़ाओ, जप में बल बढ़ाओ। ये है योग बलेन च। इसका अर्थ ये हुआ कि जो भी हम पढ़ते हैं उसका स्मरण करो, उसका अपने साथ परीक्षा करो, और फिर उस परमात्मा को जब आप ध्यान करते हो तो वो भक्ति डालो, उसमें वो समझ डालो, अपने जीवन मूल्यों को भी संभालो, तब जाकर ये अभ्यास होगा। ये बात भी है। वैल्यू सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज करके कोई मेडिटेशन नहीं कर सकता है, अथवा करेगा तो वो बहुत फलीभूत होता नहीं है, क्योंकि आपने वैल्यूज नहीं फॉलो की तो व्हाट मेडिटेशन यू विल डू। तो इसलिए अनुस्मरेत, भगवान का अनुस्मरण करना है। उसका उपकरण क्या है? मन। मन के द्वारा ही तो हम करते हैं ना। लेकिन वो मन कैसा होना है? अचल मनसा अचलेना, ऐसा दृढ़ मन होगा, तब जाकर अभ्यास अच्छा होगा, और तब जाकर अभ्यास में बल आएगा। योग बलेन, हो अभ्यास गहरा होगा और योग का बल, योग माने अभ्यास, योग का बल बढ़ेगा। भाष्यकार क्या लिखते हैं? बहुत सुंदर लिखते हैं, वो भी एक बहुत समझने वाली बात है। और इसलिए
पिछला नहीं है संपत्ति हमारे पास, तो अभी संपत्ति बढ़ाओ। भाष्यकार देखो क्या कहते हैं, समाधिज संस्कार प्रचय जनित चित्त स्थैर्य लक्षणम योग बलम तेन च युक्त इत्यर्थः। भगवान कहते हैं समाधिज संस्कार, माने चलो समाधि शब्द ना ले तो हम इसको लाइटर मोड में लेते हैं, ध्यान के संस्कार। हम जिस भगवान का ध्यान करते हैं, जिस देवता का ध्यान करते हैं, वो करते 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 फिर हमें बहुत देर नहीं लगेगी, जैसे बैठे वैसे उनका ध्यान आ जाएगा। देखा है ना ये हम लोगों ने, क्योंकि हम तो रोज पाठ करते हैं। भगवान की दया से 40 साल से पाठ करती हूँ मैं रेगुलर, शाम को तो पाठ होना ही होना है। सो थोड़ा टाइम नवी मुंबई में नहीं हो पा रहा था, वहाँ पे इतना वो फैसिलिटीज नहीं था, लेकिन ऑलमोस्ट गणेशपुरी में, अहमदाबाद में और यहाँ था नहीं, रेगुलर शाम को तो पाठ होना। तो पाठ करते करते ध्यान लगता है। तो अभी ऐसी स्थिति होती है कि बैठे नहीं और ध्यान लग गए, तो इसको अभ्यास कहते हैं। इसलिए मैं सबको कहती हूँ, घरों में भी आप संध्या काल में थोड़ा दिया बत्ती करके पाठ करो, थोड़ा आरती करो, थोड़ा ध्यान करो। तो समाधि जो संस्कार माने आपके ध्यान के, समाधि के जो संस्कार है, वह संस्कार क्या करना है। संस्कार क्या समझ में आता है? संस्कार माने क्या? एक तो आप कर्म किया तो उसके संस्कार माने इम्प्रेशन। इम्प्रेशन, कुछ काम किया तो उसकी इम्प्रेशन मन में पड़ी, फिर हम घर जाते हैं तो कहते हैं आज हमने, हाँ वो ट्रे, सब बुक्स का ट्रे हमने अंदर नहीं रखा, भूल गए। आया माने जो कर्म किया उसके संस्कार। हमने ये खाया तो आई थिंक वो ठीक नहीं खाया, तो कर्म के भी संस्कार, और खाने का बात हुआ तो भोग के संस्कार। तो कर्म के और भोग के संस्कार माने इम्प्रेशन मन में पड़ते ही पड़ते हैं। तो जब भोग के संस्कार पड़ते हैं तो वो विषय की ओर खींच के ले जाते हैं। उस संस्कार में ताकत है, वो बार बार पॉपअप होता है, वही होटल में जाना है, वहीं भी उत्तपा खाना है। और कर्म के संस्कार भी पड़ते हैं, वो ध्यान करने से अच्छा लगा था, चलो वापस करें। तो कर्म के भी, भोग के भी संस्कार पड़ते रहते हैं। तो ये संस्कार राशि जब प्रचुर हो जाती है, बहुत घनी हो जाती है, धनी नहीं घनी, घनीभूत हो जाती है, उसे कहते हैं संस्कार प्रचय। भगवान भाष्यकार कहते हैं समाधि जो संस्कार प्रचय, समाधि माने समाधि से जो संस्कार होते हैं, जो घनीभूत होते हैं, तब वो क्या करते हैं। क्लासिक मैं कहूंगी, ऐसी समझ तो माने ऐसा विजन, ऐसा देखना तो शंकराचार्य जी जैसे महात्मा लोग ही कर सकते हैं। तो क्या होता है, उस ध्यान के संस्कार जब घनीभूत होते हैं तो वे चित्त स्थैर्य लक्षणम योग बलम, तो वो क्या लाते हैं, चित्त में स्थिरता लाते हैं, विच इज वेरी नेचुरल। हमें भी समझता है कि जब हम आधा पौना घंटा ध्यान करके उठे तो बहुत शांत लगता है, स्थिर लगता है चित्त। तो चित्त स्थैर्य लक्षणम योग बलम, और उस स्थिरता को ही, चित्त की स्थिरता को ही योग बल कहते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं, प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव। मृत्यु के समय में भक्ति के द्वारा और योग बल के द्वारा, योग बल माने ये ध्यान में जो बल मिला हमें, चित्त का स्थैर्य मिला, उस स्थिर चित्त के द्वारा उस परमात्मा का स्मरण करना होगा। तो समाधि के, ध्यान के संस्कार जब प्रचुर हो जाते हैं, उसका प्राचुर्य हो जाता है, तो उससे एक प्रभाव पैदा होता है, और वह है चित्त की स्थिरता। स्वभाव में एक स्थिरता आती है। ऐसी व्यक्ति का, देखिए, ऐसी व्यक्ति का चलना भी स्थिर है, बोलना भी स्थिरता से ही प्रभावित होकर निकलता है, उनका देखना भी स्थिरता से है। मतलब क्या, वो चंचलता नहीं है। कई लोग देखो इधर देखा उधर देखा, ऐसा नहीं। वे जब, ऐसे लोग जब हमारी तरफ देखते हैं ना, तो हमें भी अंदर से कंपारी आती है, कंपन हो जाता है, अरे व्हाट इज लुकिंग एट मी, स्थिरता से। और वे बोलते भी बड़ी स्थिरता से है, तो हम उनको निगेट करने की जल्दी से हिम्मत
नहीं करते समय उन्हें चंचलता नहीं, बोलने में, चलने में, सुनने में। वे सुनते भी बहुत अटेंशन से है हमारी बात। हम तो ऐसे सुनते हैं, ओ माय, मुझे तो रोज का अनुभव है। कुछ कहा तो आधा सुना, आधा नहीं सुना, फिर कुछ भी किया, फिर हम लोग भी कितना पेशेंस सीखे। और एक व्यक्ति नहीं है, आप एक नहीं है, दिन में 25 लोग होते हैं जिनके साथ डील करना पड़ता है। तो सभी का सुनना माने, आप समझते हैं, स्थिरता से सुनना, एकदम शांत। बट ये तब होगा जब आपके अंदर ये बल होगा, योग बल। और योग बल तब होगा जब आपका मेडिटेशन बढ़ेगा। सो इससे एक कौशल आती है, काम करने में भी एक कौशल आते। नहीं तो आपने देखा है फिसाड़ काम में कोई ढंग ही नहीं होता है। वो काम को 2 बार 3 बार उनको करना ही पड़ता है, और हमें उनको कहना ही पड़ता है कि ये गड़बड़ किया, इधर गड़बड़ किया। न ठीक से सुनते हैं, न ठीक से ढंग से काम होता है। इट इज बिकॉज ऑफ ध्यान नहीं। आजकल ध्यान बहुत कम हो गया है, कहाँ लोग ध्यान करते हैं। सो कौशलता प्राप्त होती है, दक्षता प्राप्त होती है जब आप मेडिटेशन करते हैं। तो ये मैं संसार की के बेनिफिट्स बता रही हूँ, ताकि कम से कम उससे तो हम अट्रैक्ट होवे। सो भाष्यकार कहते हैं, समाधि के ध्यान के संस्कारों से कि प्रचुर राशि से चित्त का जो स्थैर्य सिद्ध होता है, उसे योग बल कहते हैं। मेरे जीवन में मैंने यदि किसी एक व्यक्ति को ऐसा देखा है तो वे है स्वामी सुखदानंद। यूं ही याद नहीं कर रही हूँ, हमेशा वो चीज देखी है, कहीं पर भी होवे, मैंने बम्बई में या सिद्धवाड़ी में या जहाँ पर भी, वहां कैंप चलता है या यहाँ यज्ञ चलता है, ना हाथ ऊपर हो गए ना पैर हिलेगा। वो टीवी में पैनल में देखते हैं। वो चप्पल का तो बताया था ना मैंने थोड़े दिन पहले, चप्पल बूट पहन के आते हैं, और वो बूट हम लोगों के सामने होता है, मैंने हम जब टीवी में देखते तो उनका बूट दिखता है। चलो वो भी है, लेकिन कंटिन्यूअस जब जब संवाद वाद करते हैं तो कंटिन्यूअस पैर हिलता है। हैव यू सीन दैट? वो स्टेडीनेस नहीं है, या तो हाथ माथे पे जाएगा, हाथ नाक पे जाएगा, माने देयर इज नो, इवन इन टीवी व्हेन यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड। और ऐसे तो माने हम लोग देखते ही रहते हैं कि जैसे कि घर गए तो भी पैर खुजली करना, पैर हिलाना, माने स्थिरता नहीं है, क्योंकि चित्त में चंचलता है। द पॉइंट इज दिस कि भगवान कहते हैं कि जब आप में योग बल बढ़ेगा, तब आप अंतिम समय में अच्छी तरह से परमात्मा में मन को प्रवेश कर पाएंगे, भगवान में मन प्रविष्ट हो पाएगा। देखिए, मुझे अभी अभी थोड़े दिन पहले ही कोई बताया था कि हम जब सब मालूम पड़ेगा कि अभी थोड़े दिन में जाना है, तो हम तभी एकदम से भगवान का स्मरण करने लगेंगे और एंड में भगवान का स्मरण करेंगे। ऐसे नहीं होता है, माने ये चीटिंग है। और भगवान चीटिंग से डरने वाले नहीं है। भगवान कहेंगे ऐसे तो मैं तुझे नहीं दूंगा लास्ट मोमेंट में। सो ये गलत फहमी है, इसलिए अभी से ही कंटिन्यूअस हमें वो संस्कार बनाने हैं। कौन से संस्कार? कभी पुराणम, उनका चिंतन करो, उनका स्मरण करो, उनका ध्यान करो, तो तब जाकर ये योग बल बढ़ा, भक्ति का रस बढ़ा और मन स्थिर हुआ। तब जाकर आप ये प्रयाण काल की तैयारी में एक्सपर्टाइजेशन कर पाओगे। इसलिए इस तरह से यहाँ पे कहा जाता है। देखिए, तीसरी लाइन में भगवान कहते हैं, माने सेकंड लाइन में भगवान कहते हैं, भ्रुवोर मध्य प्राणमावेश सम्यक। आप प्रयाण काल में भ्रुवों को मध्य, भ्रुकुटी के मध्य में, आईब्रोज के बीच में जो आज्ञा चक्र है, वहां पे आप आसन पर बैठे भ्रुकुटी के मध्य में ध्यान करके वहां पे प्राणों को आधान करें, प्राण को वहां पे स्थिर करें। जो प्राण निकलने की तैयारी में है उसे वहां पे स्थिर करें। तात्पर्य यह शक्ति तत्व अथवा ध्यान का एक केंद्र, माने उस ध्यान के केंद्र में हम प्राण को स्थिर करें, अथवा आप मन को भी स्थिर करें, ऐसा भी समझ सकते हैं। तो इस तरह से साधक को अंतिम क्षणों की तैयारियां करनी है। वो अंतिम क्षणों में नहीं होगा, वो अभी से तैयारियां करनी पड़ेगी। यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, अभी से ही। इसका क्लासिक एग्जाम्पल हम हर बार कहते हैं, द्रोणाचार्य का है। वो
युद्ध में अश्वत्थामा हतः के बाद, ये वाक्य बोले जाने के बाद युधिष्ठिर महाराज के द्वारा अपने प्राण को उन्होंने भ्रुवों के मध्य में लाकर फिर सुषुम्ना नाड़ी के सहारे भ्रू मध्य में प्राण को स्थापित किया। और फिर यहाँ पे भाष्यकार लिखते भूमि जय क्रमेण, 7 भूमि है, हम उसका डिस्कशन अभी नहीं करेंगे, वो पूरा एक क्लास लेता है ये शब्द। तो भूमियों को संक्रमित करके ट्रांसेंड करते हुए, चक्रों का संक्रमण करते हुए फिर वे अप्रमत्तः सन, भाष्यकार कहते सावधानी से इस आज्ञा चक्र से सहस्रार में जाकर प्राणों को त्याग देते हैं। तो इस तरह से दिव्यम परमम पुरुषम उपैति, ये परम पुरुष को प्राप्त कर लेते हैं, ऐसा यहाँ पे कहते हैं। देखिए थोड़ा सा हम देखेंगे। अभ्यास योग युक्त है ना, मेन बात ये है प्रयाण काल की तैयारी करनी है। तैयारी में क्या करना है, अभ्यास करना है। उस अभ्यास माने स्टडी नहीं ना, अभ्यास माने जप, ध्यान। तो जब हम ये ध्यान करेंगे, ये जप करेंगे, तो फिर हमारा ये अच्छी तरह से स्मरण होगा। इसीलिए शैविज्म जो है हमारा एक दर्शन है, शैविज्म शिव शक्ति के संदर्भ में, वहां पे कहते हैं कि ये जगत जो है वो रंगमंच है, माने एक नाटक ड्रामा का एक नाट्य गृह है। उसमें जब कोई राजा की भूमिका करता है, एक सामान्य गांव की बात है, तब भी उसके माइंड में ये बात की रहती है, वो विस्मृत नहीं करता है कि गांव में जो उनकी पत्नी है, बच्चा है, बूढ़े माँ बाप है, हम सब लोग एक सामान्य इंसान है, ऐसा उसका स्मरण रहता है। He never forgets। नहीं तो फॉरगेट किया तो वो याद है ना, चित्तौड़गढ़ याद है, बस में चढ़ गया, राणा प्रताप, महाराणा प्रताप बना था नाटक में, बस में चढ़ा और फिर वो कंडक्टर बोला टिकट दो, तो बोला मैं महाराणा प्रताप हूँ, वो भूल गए कि आई एम अ ट्रेवलर, महाराणा प्रताप हूँ। तो कंडक्टर ने 2 मिनट में तुरंत घंटी बजाई, बस रोकी, बोला चित्तौड़गढ़ आ गया, उतर जाओ। अरे ऐसे ही हमारी स्थिति वही है, हम वैसे ही है, वो आदमी के जैसे ही भूल जाते हैं कि हम राजा नहीं है, हम क्या है ये हम भूल जाते हैं। सो द पॉइंट इज दिस कि अभ्यास चालू रखना चाहिए कि प्रभु आपकी शरण में हूं मैं। और ऐसे जो साधक होते हैं ना, जो भगवान की शरण में अपने अपने को जानते हैं कि हम क्या है, उनके सेवक है, उनके भक्त है। तब कबीर बहुत सुंदर कहते, कबीर का तो जबरदस्त होता है, सभी संतों का जबरदस्त है। कबीर कहते पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। ये पंक्ति इतनी जेलसी वाली है, मैंने मुझे तो बहुत जेलसी होती है। पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर, समझा नहीं? माने माने मैं भगवान, हम लोगों का कैसा है, हम भगवान के पीछे पीछे फिरते हैं, या भगवान उसके पीछे पीछे फिरते हैं। पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर, और वे कबीर कबीर करके बुलाते हैं, और यहाँ कृष्णा कृष्णा करके मर जाते हैं। कितनी जेलसी वाली है ना, क्या ग्रेट स्थिति होगी। पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। देखिए लोग कहते हैं नहीं नहीं हम करेंगे ना, हमें पता चल जाएगा कि अभी बस जाना है, तो कुछ साइनें मिल जाएगी, तो हम लोग अभी जो भी जिंदगी है जी लो, माने मजा कर लो, आनंद कर लो, अंत समय में भगवान का स्मरण करके फिर हम मोक्ष को पा लेंगे। कई लोग क्या कहते पता है, मैंने हम मोस्टली मैं कुंभ मेले में कभी कभी जाती हूँ कुछ लोगों को लेकर, तो कहते हैं कि अभी तो जैसा है, थोड़ा झूठ बोला, थोड़ा ये किया, चलता है, अभी सब कर लो, कुंभ मेला में जाकर कुंभ स्नान करके क्या पाप धो डालेंगे। संत कहते हैं कि ये तो ऐसा है, ये समझ जो आपकी वैसी है जैसे एक बिल्ली, कौन,
बिल्ली 1000 चूहे को मारकर हज करने चली, सोचा कि मेरा सब भूल गया। 1000 चूहे को मारकर हज करने चली बिल्ली माता, बिल्ली रानी। और ऐसा हम लोगों का है, 1000 पाप करके फिर कुंभ में कर लेंगे, या 10 माला के बदले 20 माला कर लेंगे ना, क्यों चिंता करते हैं, अभी केवल 10 काफी है। ठीक है, तो द पॉइंट इज दिस, आपको अभ्यास योग बलेना, उस अभ्यास का जो बल है वो आपको करना पड़ेगा, माने बढ़ाना पड़ेगा। दैट्स द पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। भ्रुवोर मध्य प्राणमावेश सम्यक, ये मैं ज्यादा नहीं समझाया है क्योंकि ये पूरा योग पतंजलि योग सूत्र के संदर्भ में है, जिसका हमें बहुत माने पढ़ा नहीं है अथवा उसका स्टडी या चिंतन नहीं किया है। लेकिन आचार्य लोग ऐसे कहते हैं कि जब योग शास्त्र को जानने वाला साधक होता है अथवा चक्रों का भेदन और ध्यान करने वाला साधक होता है, वो आज्ञा चक्र में जो द्विदल है, द्विदल माने 2 दलों वाला पुष्प, एक कमल को जैसे 1000 पंखुड़ी वाला कमल होता है ना, तो पंखुड़ी, तो द्विदल 2 पंखुड़ी वाला एक है जगह है, वहाँ पे त्रिकोण योनि है, जहाँ अग्नि सूर्य और चंद्र एकत्र होते हैं, और जानकार योगी योग बल से इस जगह से अपने प्राण को स्थापन करके निकल जाता है। इस तरह से यहाँ पे कहते हैं, बट हम उसमें नहीं जाएंगे पतंजलि योग में ज्यादा। तो आगे बढ़ जाएंगे हम। आगे भगवान कहते हैं, यदक्षरो वेद विदो वदन्ति, 8 माने चैप्टर 8 11 नंबर का श्लोक। विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्षे। भगवान कहते हैं, देखिए पदच्छेद में देखिएगा, यदक्षरम वेद विदो वदन्ति, इधर यहाँ पे जो यद 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 शब्द है ना, वो इम्पोर्टेंट शब्द है और वो परमात्मा को सूचित करता है। जस्ट जब ट्रांसलेशन करेंगे तो यद अक्षरम वेद विदो वदन्ति, माने वेद विद लोग है, वेदों को जानने वाले लोग है, वो यत माने जिस परमेश्वर को, जिस परम पद को अक्षरम वदन्ति, अक्षर माने जिसका नाश नहीं है, माने अविनाशी मानते हैं। वेद के जानने वाले विद्वान जिस पद को, परम पद को, वो भजन है ना, जो भजे हरि को सदा वही परम पद पाएगा। अनूप जलोटा का है, जो हरि को सदा भजे, जो भजे हरि को सदा सो ही परम पद पाएगा। परम पद माने परमात्मा। सो जो वेद को जानने वाले विद्वान इस परम पद को अविनाशी कहते, अक्षरम वदन्ति, अक्षर माने अविनाशी, क्षर माने विनाशी। तो ये एक बात हुई। देखिए सेकंड, विशंति यत यतयो वीतरागः, और पुनः यत शब्द आया, क्या कहेंगे, वीतरागः माने सन्यासी लोग, यतयः, यतयः माने यत्न करने वाले, प्रयत्न करने वाले सन्यासी लोग, यत विशंति इस परम पद में प्रवेश कर पाते हैं, कर जाते हैं। यत शब्द आया, पहले भी आया, पहले क्या आया, जिस परम पद को अविनाशी कहते हैं, फिर सेकंड लाइन में जिस अविनाशी, उस अविनाशी पद में जो प्रवेश कर जाते हैं। तीसरा, यत इच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति, जिसकी इच्छा करते हुए, माने जिस परम पद को प्राप्त करने की इच्छा करने वाले लोग ब्रह्मचर्यं चरन्ति, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्षे, ते पदम, यत का अर्थ क्या हुआ, ते पदम, उस पद को मैं संक्षेप में तुम्हें कहूंगा। अब भगवान प्रॉमिस करते हैं कि मैं तुझे उस परम पद के बारे में बताऊंगा। भगवान की प्रॉमिस 7वें अध्याय से चलती है कि मेरे बारे में मैं तुम्हें अच्छे से बताऊंगा। देखो अभी भगवान बताते ही रहे हैं। तो भगवान अब ब्रह्म का प्रतिपादन करते हैं, उस परम पद माने ब्रह्म, उस ब्रह्म का प्रतिपादन करने के लिए
उसके हेतुभूत उपायों का वर्णन करते हैं और उसका विस्तार करते हुए लिखते हैं। और भगवान की इच्छा ऐसी है कि अंत काल में जीव उनका स्मरण करें, ये परमात्मा की इच्छा है। और इसीलिए श्रीमद् भागवतम कहती है, जन्म लाभ परम पूषा अंते नारायण स्मृति है। कहते हैं जन्म का सबसे बड़ा लाभ यह है कि अंत में भगवान का स्मरण हो जाए। माने आपका जन्म सार्थक तब है जब आपको अंत में भगवान की स्मृति हो। तो देखते हैं सभी। सर्वे वेदा था वेद विदो वदंती। देखिए कठोपनिषद में भी इसी टाइप का मंत्र आता है, जहाँ पे कहते हैं सर्वे वेदा यत् पदम आमनन्ति। सारे वेद जिस पद का वर्णन करते हैं, आमनन्ति माने प्रतिपादन करते हैं। ओम इति एतत्, कठोपनिषद कहती वो क्या है, वो ओम है। ओम के बारे में ही सारे वेद बताते हैं। तो वो ओम क्या है, यह अक्षरम वेद विदो वदंती। माने ओमकार जो है, प्रणव जो है, वो अक्षर है, वो ब्रह्म है। प्रणव, अक्षर और ब्रह्म तीनों एक ही बात बताते हैं। माने विष्णु, हाँ, प्रणव ही अक्षर है। तो किसके बारे में वेद बताते हैं, प्राणों के बारे में बताते हैं अथवा परब्रह्म के बारे में बताते हैं, सब एक ही बात है। विशंति यतयो वीतरागाः। और जो योगी लोग हैं, जो वीतराग माने जिनके राग नष्ट हो चुके हैं, आसक्तियां नष्ट हो चुकी है। नहीं तो स्वामी जी एक एग्जाम्पल हमेशा बताते थे कि जब भी उनके घर में भिक्षा में जाता था, एक व्यक्ति के घर में, तो एक उनकी पत्नी का फोटो लगा रहता था वहां पे। और वो हर बार कहते थे कि मेरी पत्नी होती तो आपको गरम गरम चपाती खिलाती थी, मैं गरम गरम चपाती खाता था। एवरी टाइम, 40 साल तक, एवरी टाइम। आर यू गेटिंग द पॉइंट? मैंने आसक्ति इतनी कि वो स्मरण से जाता ही नहीं है व्यक्ति। ये बात सच है कि याद आता है, बट इतनी आसक्ति न हो। जितनी परमात्मा में आसक्ति बढ़ेगी उतना आपका संसार का आसक्ति कम होगा। ये पक्का कर लो। पति हो या पत्नी हो, पत्नी भी पति को, माने बच्चे को भी कई लोग याद करते ही रहते कुछ हो गया तो। मतलब पॉइंट ये है कि आसक्ति का अर्थ समझता है क्या है? चिपकना। मैंने मन चिपक जाती है तो उधर से हटता ही नहीं है, कितना भी करो ऐसा नहीं। चलो गुजर गया, मर गया, उसकी बात अलग है, लेकिन ऐसे भी संसार में किसी भी चीज में, वस्तु में, स्थान में, व्यक्ति में चिपको मत। है तो है, नहीं है तो करी है। इसीलिए आजकल के बच्चे अच्छे हैं, ट्रांसफर मांग लेते हैं, हर बार ट्रांसफर ही कर लेते थे, उनको कोई स्थान का। तो कभी मैं सोचती हूँ कि हाँ, इन लोगों का ऐसा नहीं है कि एनीवे, दैट्स अ डिफरेंट एंगल ओनली। वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट आसक्ति शब्द समझा रही हूँ। आसक्ति माने राग, चिपकना। और जब राग है तो द्वेष होगा, ये बात पक्की रखो। तो ये कौन लोग है? वीतरागा, सन्यासी लोग, जो जिनको न राग है किसी से, न द्वेष है किसी से। उनके चित्त में क्या है? राग और द्वेष नहीं है तो क्या है? इसका मतलब उसका ऑपोजिट है वैराग्य। वे वैराग्यवान है। इसका एक अंडरस्टैंडिंग कर लो। वैराग्यवान का अर्थ ये है कि उनके चित्त में जगत के थिंग्स एंड बीइंग्स, पदार्थ और व्यक्ति टिकते नहीं है। क्योंकि उनका माइंड सदा परमात्मा में जुड़ा रहता है। जबकि संसार के लोगों में एक का एक चीज बार बार घूमता रहता है। कोई इंसिडेंट बना, कोई बोलना हुआ, कुछ व्यक्ति, कुछ कंटिन्यूअस वही घूमता रहता है। सो योगी के चित्त में विचारजन्य और धर्मजन्य वैराग्य है। विचारजन्य मैंने परीक्ष्य लोकान कर्मजितान ब्रह्मणाः निर्वेदम आया। ये संसार का सब तमाशा देख लिया, संबंधों के खोखलापन को देख लिया, उनके चित्त में परीक्षा कर लिया, उनके चित्त में वैराग्य आ गया। उसी तरह से धर्मजन्य वैराग्य, विचारजन्य वैराग्य कैसा है?
परीक्षा लोकान, जगत को देखते हुए। धर्मजन्य वैराग्य माने बहुत दान तप धर्म उपवास पूजा पाठ बहुत कुछ किया। तो धर्म जो होता है, हम जब धर्म का पालन बहुत अच्छी तरह से करते हैं तब हमारे पुस्तक में वैराग्य आता है। रामचरितमानस में उसमें कहते हैं धर्मते योग धर्मते विरति योगते ज्ञान। धर्मते विरति माने धर्म से वैराग्य आता है। आपको समझ में आता है? या तो धर्म का बहुत धर्म करो या तो फिर विचार चिंतन करो इस जगत के बारे में, तब जाके वैराग्य आएगा। ऐसे ही कुछ घटना घट गई और हमें वैराग्य आया, वो तो सच में वैराग्य नहीं है। तो वैराग्य के दो साधन है, एक है धर्माचरण और दूसरा है विवेक। तो इस तरह से वीतरागाः यतयो विशन्ति, जिसके आसक्तियां खत्म हो चुकी है, वे लोग परमात्मा के ध्यान में मगन हो जाते हैं। लागी लगन मोहे गुरु चरण, मेरा कहती है मुझे गुरु के चरण की लगन लगी। लगन लगी माने चित्त वहां पे स्थिर हो गई। तो इस तरह से वीतरागा, तीसरा लाइन में तीसरा क्वार्टर है, यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चरन्ति, जिसकी इच्छा करते हुए, किसकी इच्छा करते हुए? परमात्मा की, परम पद की इच्छा करते हुए ब्रह्मचर्यम चरन्ति। ब्रह्मचर्य शब्द का जो सामान्य अर्थ है वो तो है, लेकिन यहाँ पे भाष्यकार ने व्याख्या में कहा है गुरौ चरन्ति, क्लासिक वर्ड है। भगवान भाष्यकार जो शब्द देते हैं ना, उससे काफी चीजें खुल जाती है। इसीलिए हम आग्रह करते हैं कि भाष्य तो सबके पास होना चाहिए, कम से कम क्लास के समय में तो खोल के बैठना ही चाहिए। गुरौ चरन्ति, तात्पर्य क्या है? इसका अर्थ ये है गुरु की शरण में जाना। ब्रह्मचर्य माने है, पहले समझो, पहले आपको क्या हुआ? उस परमात्मा को जानने की इच्छा हुई, क्योंकि संसार का रूप देख लिया तो हमें लगता है कि ये सब ठीक है, हम भगवान कौन है, तो जिज्ञासा उत्पन्न हुई। जब जिज्ञासा हुई तो फिर कौन उस जिज्ञासा को शांत करेगा? गुरु ही करेगा। तो आप कहाँ चले? गुरु के पास गए, गुरु की शरण में आप पहुंचे। शरण माने समझता है, आश्रय माने आप मुझे मदद करो। आश्रय का क्या मतलब है? मैं किसी का आश्रय लिया तो मुझे मदद करो, तब तो मैं आश्रय लिया ना। तो गुरु चरणती माने गुरु का आश्रय लेना। इसका मतलब क्या हुआ? अभी हम किसका आश्रय में जीते हैं? भगवान के आश्रय। अभी हम जगत के आश्रय में जीते हैं माय डियर। अभी तो बेटा मेरा पालन पोषण करेगा, पति मेरा, माने आश्रय अभी तो आपका बेटा और पति के पिता पति के साथ है, भगवान में नहीं जीते हैं। तो सभी आश्रयों का त्याग करके श्लोक है मामेकम शरणं व्रज सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। ये श्लोक एंड में आएगा, पर ये बहुत महत्व का श्लोक है। तो देखिए, आप कुछ भी आप समझते नहीं है, सोचते नहीं है। इसीलिए गुरु चरणति का अर्थ है गुरु की शरण में जाना, माने आप गुरु जो बोलेंगे वही मुझे करना। वो नहीं होता है जनरली संसार में। लोग पहले पति बच्चा घर वो गुनाह बोलते आने का, इसलिए अब से हम सत्संग छोड़ देते। मतलब क्या हुआ? आप उनकी शरण में हो। गुरु कहता है रोज आओ, लेकिन वे कहते हैं नहीं, तो हमने छोड़ दिया। उनको खुश रखना चाहिए ना आखिर। समझ में आता है? और बड़ी मजेदार बात है, लोग मुझे समझाते हैं इस तरह से, आप ही बताओ हम क्या करें? उनको तो खुश रखना पड़ता है ना। ऐसा होता तो फिर प्रहलाद जी और ऐसे जो संत है मीरा इत्यादि संतों ने जो छोड़ दिया, वो तो फिर आपकी दृष्टि में पता नहीं वो कौन है। सो गुरु की शरण में जाकर फिर क्या करना चाहिए? गीता कहती है तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। फिर उनके चरणों में जाकर उन्हें नमस्कार करके और उनकी सेवा करते हुए, जब समय मिले, जब गुरु प्रसन्न है, तब उनसे प्रश्न करना चाहिए। आपकी जिज्ञासा उनके पास रखनी चाहिए। इस जीवन शैली को ब्रह्मचर्य कहते हैं। ब्रह्मचर्य माने
शारीरिक ब्रह्मचर्य एक बात है, बट यहाँ पे भाष्यकार ने कहा है गुरौ चरन्ति, विच इज अ क्लासिक वर्ड है। भाष्य के ऐसे टुकड़े जो होते हैं उसको हम तो भाष्य में एक स्पेशल कलर देके उसको अंडरलाइन करते हैं, ताकि कभी ऐसे ही रेफर किया भाष्य तो ये कलर वाले टुकड़े आंखों में आते हैं, आंसू आते हैं कि क्या भाष्यकार ने क्लैरिटी दी है, उसके बिना तो पता नहीं हम कैसे पशु समान होते थे। इसका अर्थ है अपने आप को गुरु को समर्पित कर देना, उनके शासन में रहना। देखिए एक बड़ी बहुत हेलो बहुत महत्व की बात कहती हूँ, ध्यान से सुनिए, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। जनरली हमारी स्वाभाविक इच्छा क्या होती है, हमारी नेचुरल टेंडेंसी क्या है, मैं किसी के ऊपर शासन करूं। माने शासन करना माने कोई डंडा लेके बात नहीं है, इसका अंडरस्टैंडिंग ये है कि मेरी बात घर के लोग सुने या आश्रम के लोग सुने, मेरी शासन करने की इच्छा, ये स्वाभाविक इच्छा है। और दूसरों से सेवा लेने की इच्छा रहती है, ये जरा इतना करके लाना, इतना करके। घर में भी सास जो भी है सो सेवा लेने की। और तीसरी इच्छा है दूसरों से प्रणाम करवाने की, इसका अर्थ है दूसरा मुझे झुके, यही बात है। अब गुरु चरंती क्या है, देखो गुरु चरंती में क्या है कि हमें गुरु के शासन में रहना पड़ता है, उनके प्रति हमें झुकना पड़ता है, वो जैसा कहे वैसा, और हमें उनकी सेवा करनी पड़ती है। टोटली ऑपोजिट हो गया, तब जाके गुरुकुल में वास होता है। आप ऐसे नहीं, कई बार आश्रम में लोग आते हैं सोचते हैं कि पता नहीं ये बच्चे इनका क्या होगा, घर में खाने पीने को नहीं होगा, इसीलिए आश्रम में आके। ऐसा नहीं है, नोबडी लाइक्स टू बी अंडर एनीबडी, फिर भी बच्चे गुरु के शासन में रहने को आते हैं क्योंकि उनकी इच्छा महान है, उन्हें परमात्मा की प्राप्ति करनी है। इसलिए बेचारे कभी नहीं बोलना, बेचारे नहीं होते हैं ये ब्रह्मचारी लोग जो पढ़ने आते हैं, दे आर मच मच हायर देन संसारी लोग, क्योंकि उनके अंदर चलो कम से कम 2-2.5 साल के लिए तो संसार की कामनाओं को ठुकरा दिया नहीं उन्होंने। सो इस तरह से ये शब्द का अर्थ है। और एक शब्द को थोड़ा सा लिख लेते हैं, तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये, उस पद को, उस परम पद को हम संक्षेप में तुम्हें बताते हैं। परम पद क्या है, परम पद है प्रणव ओमकार, उस ओमकार को हम तुम्हें बताते हैं। ओमकार क्या है, देखिए भगवान भाष्यकार कहते हैं परस्य ब्रह्मणः वाचक रूपेण, ये भी क्लासिक बोला है, पर ब्रह्म का वाचक है, माने पर ब्रह्म को सूचित करने वाला शब्द है। जैसे मैंने बोला गुलाब, तो आप तो क्या हुआ, वो गुलाब का फूल वहां पड़ा है, उसका मैंने वाचन किया, मैंने उसके बारे में बोला, तो वाच्य हुआ गुलाब और वाचन हुआ मैंने जो बोला। ऐसे ओमकार क्या है, जब आप उच्चारण करते हैं तो वो वाचक बनता है, और उसका जो लक्ष्य परब्रह्म है वो वाच्य है। देखिए एक थोड़ा सा 2 मिनट ज्यादा भी होगी लेकिन पूरा करते हैं। अभिधान और अभिधेय दो शब्द है। अभिधान माने नाम, अभिधेय माने नामी। मैंने ये बोला लैपटॉप, ये नाम, और ये सामने लैपटॉप पड़ा है वो क्या है, उसका नामी। तो मैं घटा शब्द बोला लेकिन वो मटका जो पड़ा है वो नामी। ऐसे ओंकार क्या है, नाम, और परब्रह्म उसका नाम। यही बात समझ में। तो जब आप भगवान का नाम लेते हैं तो कई बार माने, मैंने सच में, मैं आर्ग्यूमेंट नहीं करती ऐसे लोगों के साथ, लेकिन कई बार लोग कहते हैं क्या एक का एक नाम माला फेरना है, क्या इसमें क्या मिलता है, इसमें क्या है, फालतू का टाइम वेस्ट होता है। नहीं, एक सिद्धांत है, बुद्धिमत्ता तो है नहीं और आर्ग्यूमेंट बहुत करते हैं। एक सिद्धांत है शास्त्र का, जहाँ कहते हैं नाम और नामी के बीच में अव्यभिचारी संबंध है। व्यभिचारी माने बदलना, लेकिन ये संबंध बदलता नहीं है। इसके बीच का संबंध, नाम और नामी के बीच में जो रिलेशनशिप है, दैट इज अनशेकेबल,
ये अनशेकेबल बराबर शब्द नहीं है, इंग्लिश में समझाने के लिए बोला। और व्यभिचारी, अब व्यभिचारी मैंने उसमें कभी बदलाव नहीं होगा। मैंने जब बोला शशिकला, तो भी शशिकला ही, ये नाम और कोई नाम से ऐसे नहीं होता है। घट बोला तो उसका अंडर, उसका नाम ही घट ही होगा, गुलाब का फूल नहीं होगा। नाम और नामी के बीच में अव्यभिचारी संबंध है, और इसीलिए जब आप बोलते हैं घट, तो आपके चित्त में मटका ही आता है, गैस आता है क्या, कुकर आता है क्या? नहीं ना, घट बोला तो मटका ही आया, अभी मटके से पानी लेके आओ, घट से पानी। इस तरह से ओमकार बोलने से परब्रह्म का ही स्मरण होगा, वही चित्त में आएगा। कृष्ण बोला तो राम नहीं आएंगे, श्री कृष्ण ही चित्त में आएंगे। तो नाम और नामी के बीच में अव्यभिचारी संबंध है। अब समझ में आया इस बात को? तो अभिधान और अभिधेय के बीच में अव्यभिचारी संबंध है, और इसीलिए चित्त में परमात्मा को लाने के लिए आपको उनके नाम का उच्चार करना पड़ेगा, तब जाके वो नाम आएगा। एक गहरी बात कह के पूरा करूंगी, बहुत गहरी, हेलो, बिल्कुल ध्यान से सुनना। जब आप और अपना उसका मैंने उसका अपने अंदर परीक्षा भी करना। जब जिस वृत्ति में नाम आता है, उसी वृत्ति में उसके साथ साथ रूप भी उदित होता है। कृष्ण नाम लिया तो साथ में ही कृष्ण का विग्रह अथवा मूर्ति अथवा रूप मेरे चित्त में स्फुरित हुआ। राजेश्वरी, इस भगवद गीता की कोऑर्डिनेटर, नाम लिया, उसके साथ साथ उसका फॉर्म माने रूप, आकार मेरे चित्त में उत्पन्न हुआ। राजेश्वरी नाम लिया तो शशिकला चित्त में नहीं आएगी, शशिकला नाम लिया तो राजेश्वरी चित्त में नहीं आएगी, माने उसका आकार, उसका रूप, उसका फॉर्म मेरे चित्त में नहीं आएगा। So are you getting the secret, the mysterious प्रक्रिया of जप? मिस्टीरियस माने रहस्यात्मक प्रक्रिया है जप। माला फेरना ये हमारी संस्कृति में नहीं, सारे धर्मों में माला फेरना है। तो समझ में आता है क्यों? क्योंकि ये बड़ी मिस्टीरियस है, बहुत बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि ये सिद्धांत है, ये क्या बोलेंगे, ये नियम है कि नाम लेने से नामी चित्त में स्फुरित होता है। इसीलिए परमात्मा को मन में लाने के लिए उनका नाम लेते हैं और माला करते हैं, ताकि वो अखंड चित्त में रहे। समझाए इनका रहस्य, इनकी प्रक्रिया अथवा कहो इसका जो बेनिफिट है वो क्या है। सो नाम की वृत्ति में नामी भी साथ में आता है, इसीलिए उनमें अभेद है। और इसलिए यदक्षरम वेद विदो वदंती, माने जिस प्राणों के बारे में वेद बताते हैं, तो तात्पर्य हुआ कि प्रणवोच्चार करते हुए वे ब्रह्म हमारे चित्त में स्फुरित होता है। चाहे आकार न होवे, बट वो कुछ है, इस समथिंग इज देयर, यूनिवर्सल पर्सन, ऐसा कुछ तो है, ऐसा आपके चित्त में स्फुरण होता है। इज इट करेक्ट? सो यहाँ पे कहते हैं क्योंकि प्रणव परब्रह्म का वाचक है, इसलिए उसे अक्षर कह दिया है, अक्षर कहा जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे यदक्षरम वेद विदो वदन्ति, जैसे प्रतिमा होती है शालिग्राम, वो विष्णु का स्मरण कराता है, ऐसे प्रणवोच्चार जो है वो परमात्मा का, ब्रह्म का स्मरण कराता है। और इस तरह से ये संबंध के कारण यहाँ पे कहा गया है कि इस तरह से आप स्मरण करो भगवान का, और ब्रह्मचर्य का पालन करो, माने गुरु चरण थी, गुरु की शरण में जाओ और आसक्ति रहित हो जाओ, तब वह परम पद को प्राप्त करोगे। इस तरह से यहाँ पे भगवान अपनी प्रॉमिस पूरी करते हैं और अपने लक्षणों का, अपने स्वरूप का वर्णन भी करते रहते हैं और हमें साधना भी बताते हैं। तो इस
श्लोक की मुख्य साधना क्या हुई? आसक्ति रहित, जितनी आसक्तियां कम हुए, गुरु की शरण में रहे और पर ब्रह्म का ओंकार के द्वारा स्मरण करें। इस तरह से ये श्लोक पूरा होता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि